हेलो स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये जो है सेकंड पार्ट है, जहाँ पर आपको जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तब आप ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले उसका फॉर्मेट है, फिर उसके बेस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कल हमने फिक्स्ड मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन किया था, जिसमें 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे, और आज ये जो है फ्लक्चुएटिंग अगर हो तो वहाँ पर आप ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मेट है, समझ लीजिए। सबसे पहले है कैपिटल एट द एंड, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल। उसमें ऐड करेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड शेयर ऑफ लॉस फॉर द ईयर, यानी कि वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे जिनकी वजह से कैपिटल घटी थी। तो वो क्यों? क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है ना कि साल के शुरू में कितनी थी, तो जो जो घटाया तो वो वापस ऐड करना पड़ेगा। और लेस क्या क्या करना है? एडिशनल कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी या कमीशन, जो भी रेम्यूनरेशन हो सब ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड हो जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी ऐड हो जाएगा। और ये ऐड करने के बाद जो बचेगा लास्ट में आंसर आएगा, वही ओपनिंग कैपिटल होगी। ये फॉर्मेट समझ में आया? कॉपी कर लीजिए इसे। तो बेटा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आशीष एंड आकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. Their capital accounts had credit balances of rupees 5 lakhs and rupees 6 lakhs respectively on 31st March 2020 after debit of drawing during the year of rupees 1,50,000 एंड रुपीज़ 1 लाख। यानी कि आशीष और आकाश 2 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है, और उनका जो कैपिटल में जो बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस जो है उनका 5 लाख और 6 लाख है ऑन 31 मार्च 2020। लेकिन ये जो बैलेंस है आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग, यानी कि इसमें से सिर्फ ड्राइंग घटी हुई है, इसमें सिर्फ स्पेशली एक चीज़ बोली गई है, आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग, यानी कि इसमें एक ही चीज़ घटी हुई है, वो है ड्राइंग, यानी कि इसमें प्रॉफिट वगैरह जुड़ा हुआ नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सिर्फ ड्राइंग को ड्राइंग को ऐड करना पड़ेगा बस, यानी कि वो पूरा फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी से लगा हुआ है, ना सैलरी वगैरह कुछ है, ना इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। बस ये लिखा हुआ है कि ये जो बैलेंस है ये आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग है, यानी कि ड्राइंग घटाने के बाद है ये। ठीक है। अच्छा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो 5 लाख रुपीस का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है अभी, कितना? 10% पर एनम का। अब आपको करना क्या है? पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, कैपिटल एट द एंड जो थी दे रखी थी वो 5 लाख और 6 लाख दे रखी थी, और सिर्फ ड्राइंग के बाद वाली थी, यानी कि इसमें सिर्फ ड्राइंग घटी हुई थी, तो हमने ड्राइंग को ऐड कर दिया। इसकी 1,50,000, इसकी 1 लाख। तो बस इतना करने के बाद ही ओपनिंग कैपिटल आ गई। ओपनिंग कैपिटल 6,50,000 और 7 लाख आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आशीष का जो है 10% देना है, तो 6,50,000 का 10% हुआ 65,000, और आकाश का हुआ 7 लाख का 10% 70,000। बिकॉज ये जो ड्राइंग थी बेटा ये अगेंस्ट प्रॉफिट थी, इसमें कुछ लिखा नहीं है कि अगेंस्ट कैपिटल है या अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसको अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। तो इसलिए जो है मतलब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है तो ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाले को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है। हाँ, तो अगर मतलब अगेंस्ट कैपिटल होती तो फिर उसमें से कैपिटल जितना, जब तक कैपिटल रहती आपकी, मतलब 6 लाख, मान लीजिए इसकी 6,50,000 है और ये ड्राइंग होती है अगेंस्ट कैपिटल, तो ये देखते हैं कि ये ड्राइंग इन्होंने कब करी थी। मान लीजिए 1 अक्टूबर को करते, तो क्या कहते, 6,50,000 पे जो इंटरेस्ट लगता वो लगता 30 सितंबर तक, और फिर उसके बाद 1,50,000 उसने निकाल ली अगेंस्ट कैपिटल, तो बच जाती 5 लाख, फिर 5 लाख पे फिर 6 महीने का लगता। लेकिन वो तब होता जब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो, लेकिन जब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो तो उस केस में उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त कंसीडर नहीं किया जाता, बस ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल 6,50,000 है, तो उसका 10% इतना आ गया, और इसका 7 लाख का 10% 70,000 आ गया। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल लिया। सिंपल है बेटा।
ये कैपिटल एट दी एंड थी, उसमें ऐड करा ड्राइंग, ओपनिंग कैपिटल आ गई और ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, इसकी एंट्री भी पास करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी। चलो पहले एंट्री पास कर देते हैं इसकी, कि इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी, पहले वो पास कर देता हूं मैं आपके लिए। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाशिस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है इसलिए ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कल वाले क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स थी तो इसलिए वहाँ करंट अकाउंट आया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाशिस कैपिटल अकाउंट, 65,000 इसका 70,000 इसका, दोनों को ऐड करके 1,35,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, 1,35,000 ही यहाँ पे आ जाएगा। अब चलिए इसे कॉपी कर लीजिए और अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो वो आपने क्रेडिट साइड में डाल दिया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख रुपीज़, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी आपने कैलकुलेट किया था वो आप डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आशीष के 65, आकाश के 70, दोनों के 1,35,000 हो गए। 5 लाख में से 1,35,000 घटा दिया तो जो निकल के आया वो 3,65,000 यानी कि 3,65,000 आ गए। अब 3,65,000 को जो है 3:2 में बांटना है, तो 3 और 2 5 होते हैं, तो 3/5 और 2/5। आशीष का हो जाएगा 3,65,000 का 3/5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, एक इसमें आ गया 5 3 15, 73,000, 73,000 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो 2,19,000। इसी तरह से 3,65,000 को 2/5 से करना है, तो 5 से डिवाइड करने पे आया 73,000 और 73,000 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो 1,46,000। तो यही आपका डिविजुअल प्रॉफिट है, ये आपने लिखा टू डिविजुअल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आशीष के 2,19,000 और आकाश के 1,46,000। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसे आप कॉपी कर लीजिए पूरे क्वेश्चन को और मतलब पूरे सॉल्यूशन को। और अभी एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं आपके सामने, जब तक आप इन्हें कॉपी कीजिए। चलिए बस आज के लिए इतना ही, और बाकी देखते हैं, टाइम मिलेगा तो मैं आज एक वीडियो और सेंड करूँगा। तब तक के लिए आप जो है ये होमवर्क अपना, इस जो भी सॉल्यूशन है इसको कॉपी कीजिए और जो बाकी का होमवर्क है वो कीजिए आप। तो मैंने आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दोनों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको सिखा दिया है, अब आप इसे कर सकते हैं।